Can you see this functional group? Anyone? Is this is able Isopropane. to see? Yes, isopropyl, not isopropane, but isopropyl group. ये कौन सा ग्रुप है? ये कौन सा ग्रुप है जो राउंड किया है? कार्बोक्सिलिक। कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड। और ये जो है डार्क लाइन में वो है मिथाइल ग्रुप। ये भी मिथाइल ग्रुप है, ये एंगुलर मिथाइल ग्रुप है, ठीक है। और दो डबल बॉन्ड्स है। तो ये ऐसे आपको ये जो स्ट्रक्चर है वो आपको ऐसे आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। ऐसे इनको आपको पहचानना है। फंक्शनल ग्रुप आपको याद होने चाहिए। तो सबसे पहले हमने इसकी मोलिकुलर फॉर्मूला जो है वो है C20H30O2। उसके बाद हमने डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस हमने काउंट किया था। सो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस क्या है? A-B/2 प्लस C/2। तो इसके लिए क्या आया? 6 आया, ठीक है। 6 इज द डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस फॉर एबिएटिक एसिड। अच्छा, कोई मुझे इसमें 6 dBe मुझे कोई काउंट करेगा एबिएटिक एसिड के लिए? कैन एनीवन अकाउंट मी दिस 6 dBs फॉर एबिएटिक एसिड? एनीवन? 6 dBs का मतलब क्या है? 1 dB accounted for COOH group, यस, 2 dB account for 2 double bond and 3 dB tricyclic ring. यस, वेरी गुड। 1 dBe जो है वो C+O कार्बोनाइल ग्रुप है जो कार्बोक्सिलिक एसिड में, उसके लिए है। 2 डबल बॉन्ड है और बाकी के 3 है वो 3 रिंग के लिए है। सो दिस इज हाउ यू कैन अकाउंट 6 dBs फॉर एविएटिक एसिड। उसके बाद हमने नेचर ऑफ ऑक्सीजन डिस्क्राइब किया था कि नेचर ऑफ ऑक्सीजन क्या है? इट इज़ ए COOH ग्रुप। और वो COOH ग्रुप कैसा है? टर्शरी है, ठीक है। वो COOH ग्रुप कैसा है? टर्शरी है। ये हमको कैसे मालूम पड़ा? बाय दिस टू रिएक्शंस की H2SO4 के साथ हमने हिट किया तो कार्बन मोनोक्साइड इवॉल्व हुआ। और दूसरा कि उसका एस्टरिफिकेशन डिफिकल्ट है, इट इज़ डिफिकल्ट टू एस्टरिफाई, एंड दैट्स वाई वी कैन से दैट एबिएटिक एसिड इज ए टर्शरी कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। उसके बाद अनसेचुरेशन, मतलब कि 2 डबल बॉन्ड है इसमें। सो 2 डबल बॉन्ड है वो हमने कैसे मालूम किया? बाय हाइड्रोजिनेशन, ठीक है। सो 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इज एडेड। तो 2 हाइड्रोजन ऐड हुए तो इसकी फॉर्मूला क्या हुई? C19H33COOH। और ये फॉर्मूला जो है वो किसकी है? सैचुरेटेड एबिएटिक एसिड की, क्योंकि अभी इसमें कोई डबल बॉन्ड नहीं है, देयर इज नो एनी डबल बॉन्ड। तो अगर सैचुरेटेड एबिएटिक एसिड की ये फॉर्मूला है तो इसके हाइड्रोकार्बन की फॉर्मूला क्या होगी? हाइड्रोकार्बन मतलब उसमें कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं होना चाहिए। देयर शुड नॉट बी एनी फंक्शनल ग्रुप इन हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन मतलब ओनली हाइड्रोजन एंड कार्बन। तो ये COOH ग्रुप है उसको हमको निकालना पड़ेगा। तो वो निकालो तो कितने हाइड्रोजन ऐड होंगे? 1 हाइड्रोजन। अच्छा, क्यों 1 हाइड्रोजन ऐड होगा, कोई कह सकता है? COOH ग्रुप अगर हमको निकालना है तो 1 हाइड्रोजन ऐड करना पड़ेगा। तो क्यों ओनली 1 हाइड्रोजन, कोई कह सकता है? के इक्विवेलेंट 1 हाइड्रोजन है, वो ऐसा क्यों? क्योंकि COOH ग्रुप जो है वो मोनोवेलेंट है, ठीक है। उसकी वैलेंसी 1 है। तो एक वैलेंसी हाइड्रोजन से सेटिस्फाई की जा सकती है। इसी वजह से अगर COOH ग्रुप को हमको निकालना है तो
तो 1 हाइड्रोजन आप ऐड कर सकते हैं। तो C19H33 में एक हाइड्रोजन ऐड करें तो कितना होगा, C19H34। और ये जो फॉर्मूला है वो हमको क्या सजेस्ट करती है, कौन सी जनरल फॉर्मूला सजेस्ट करेगी? C19H34 कौन सी जनरल फॉर्मूला सजेस्ट करेगी? C19, CnH2n-4। यस, CnH2n-4, क्योंकि CnH2n मतलब कार्बन है 19, तो उससे 2n मतलब डबल हाइड्रोजन कितने हैं, 38, उससे 4 कम है। सो CnH2n-4 जनरल फॉर्मूला होगी। और ये फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला जो है वो हमको क्या सजेस्ट करती है कि देयर इज ए ट्राईसाइक्लिक नेचर इन एबिएटिक एसिड। ठीक है, एबिएटिक एसिड जो है उसमें 3 रिंग्स आई हुई है, देयर आर 3 रिंग्स। उसके बाद हमने कार्बन स्केलेटन जो है वो डिसाइड किया। कार्बन स्केलेटन के लिए आपको मालूम है कि हमको डिहाइड्रोजिनेशन करना पड़ता है। वी मस्ट डू द डिहाइड्रोजिनेशन टू नो द कार्बन स्केलेटन। तो कार्बन स्केलेटन उसका हमने डिहाइड्रोजिनेशन किया तो हमको मालूम पड़ा कि उसमें रिटिन का कार्बन स्केलेटन है। ठीक है, रिटिन जैसा कार्बन स्केलेटन है। रिटिन एक वेल नोन कंपाउंड था और उसका स्ट्रक्चर क्या है, व्हाट इज रिटिन? आपको अगर ये पूछे कि रिटिन का स्ट्रक्चर लिखिए एक मार्क में, तो आपको क्या लिखना है? रिटिन जो है वो है फिनांथ्रिन रिंग है उसमें। अच्छा, कोई बताएगा मुझे फिनांथ्रिन रिंग क्या है? व्हाट इज फिनांथ्रिन कंपाउंड? कोई बताएगा मुझे व्हाट इज फिनांथ्रिन? वो आपको याद रखना पड़ेगा कि फिनांथ्रिन का स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, तो फिनांथ्रिन आपको, उसके लिए नेप्थेलिन मालूम है किसी को? व्हाट इज नेप्थेलिन स्ट्रक्चर? एनीवन कैन टेल मी व्हाट इज नेप्थेलिन? 2 साइक्लिक। यस, 2 साइकिल्स मतलब 2 बेंजीन रिंग अगर फ्यूज्ड है तो उसको नेप्थेलिन कहते हैं। वैसे ही 3 रिंग अगर फ्यूज्ड है, देयर आर 3 रिंग्स इन फिनांथ्रिन, लेकिन एक रिंग जो है वो एंगुलर है, लिनियर मॉलिक्यूल नहीं है, के साथ अटैच है, उसको कहते हैं फिनांथ्रिन। अगर लिनियर मॉलिक्यूल होगा तो उसको एंथ्रेसिन कहते हैं। एंथ्रेसिन में भी 3 रिंग्स है लेकिन वो लिनियर वे में है। और रिटिन में, सॉरी, फिनांथ्रिन में जो 3 रिंग है वो कैसी है, इट इज एंगुलर। ठीक है, सो उसकी 1 पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप है और 7 पोजीशन पर आइसोप्रोपाइल ग्रुप है, उसको कहते हैं रिटिन। तो ये रिटिन का स्ट्रक्चर है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ रिटिन। ओके, यहाँ पर लिखा है। और ये स्ट्रक्चर जो है वो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन से कंफर्म हुआ था। तो मैं फिर से आपको ये रिएक्शन समझाता हूँ, ऑलरेडी यहाँ पर समझाई हुई है। ये देखिए, ये जहाँ पर राउंड किए हैं वहाँ पर ऑक्सीडेशन होगा, जहाँ पर राउंड किए हैं वहाँ पर ऑक्सीडेशन होगा, क्योंकि वो एक्टिव साइट्स हैं। तो ये राउंड किए हैं, ऑक्सीडेशन मतलब क्या है? ऑक्सीडेशन मतलब क्या, कौन मुझे बताएगा? व्हाट इज ऑक्सीडेशन? ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऐड होगी। यस, ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन ऐड होना या फिर हाइड्रोजन रिमूव होना। तो यहाँ पर ये दोनों पोजीशन पर ऑक्सीजन ऐड होंगे, डबल बॉन्ड रिमूव होगा। ठीक है, डबल बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो जाएगा और उसकी जगह पर दोनों कार्बन के ऊपर ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा, मतलब कि कीटो ग्रुप बनेगा, C डबल बॉन्ड हो, C डबल बॉन्ड हो। तो अगर 6 मेंबर रिंग में कीटो ग्रुप है तो उसको क्विनॉन कहते हैं, रिटिन क्विनॉन। उसका फर्दर ऑक्सीडेशन किया बाय KMnO4, तो ये जो 6 मेंबर रिंग है इट इज कन्वर्टेड इनटू 5 मेंबर रिंग। दिस 6 मेंबर रिंग इज कन्वर्टेड इनटू 5 मेंबर रिंग। और साथ ही साथ ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप है, उसका भी ऑक्सीडेशन हुआ, तो यहाँ पर क्या बना, OH ग्रुप। ठीक है,
कोई मुझे बताएगा ये OH ग्रुप कैसा है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शियरी है, कैसा है? दिस OH group is primary, secondary or tertiary? टर्शियरी। How can you know? It is a tertiary OH group. क्यों? क्योंकि OH ग्रुप जिस कार्बन के साथ जुड़ा है वो 3 कार्बन के साथ अटैच है, ठीक है? The OH group attached to that carbon atom which is attached with 3 carbon atoms. So that's why it is a tertiary hydroxy group, tertiary alcoholic group, ठीक है? तो इसका भी ऑक्सीडेशन हुआ इनटू OH ग्रुप, ठीक है? ये जो आइसोप्रोपाइल ग्रुप है वहां भी ऑक्सीजन ऐड होता है। उसके बाद उसका फर्दर ऑक्सीडेशन किया बाय K2Cr2O7 which is a very strong oxidizing agent. तो K2Cr2O7 से ऑक्सीडेशन हुआ तो ये पूरी, ये मैंने जो राउंड किया है ये दोनों जगह पर ऑक्सीडेशन होता है, जहां पर मैंने राउंड किया है और उसकी जगह पर COOH ग्रुप आ गया। याद रखिए, मैंने आपको याद रखने के लिए कहा था कि अल्काइल ग्रुप का ऑक्सीडेशन होता है COOH में। अल्काइल ग्रुप मतलब मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल, जो भी अल्काइल ग्रुप है उसका ऑक्सीडेशन होता है कार्बोक्सिलिक एसिड में। मैंने आपको FGI ऑलरेडी चार्ट दिया है, अगर आपने देखा हो उसमें तो आप उसमें देखेंगे कि R इज ऑक्सीडाइज, R मतलब अल्काइल ग्रुप, तो मिथाइल ग्रुप है यहाँ पर और यहाँ पर आइसोप्रोपाइल ग्रुप है। ये दोनों का ऑक्सीडेशन किस में होगा? COOH में। और फाइनली उसका हाइड्रोलिसिस होगा बाय एक्वियस KOH। तो एक्वियस KOH के साथ हाइड्रोलिसिस कैसे होगा ये यहाँ पर बताया है। ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा और ये कीटो ग्रुप है उसके साथ OH ग्रुप जुड़ेगा, मतलब कि कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा और यहाँ पर हाइड्रोजन ऐड होगा। सो ये डाइकार्बोक्सिलिक एसिड था, तो यहाँ पर ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा, COOH, COOH एंड COOH। फाइनली उसको अगर हीट करेंगे तो तीनों COOH निकल जाएंगे, तीनों कार्बोक्सिल ग्रुप निकल जाएंगे, तो आपको क्या मिलेगा? सिर्फ 2 रिंग, मतलब कि बाइफिनाइल इसको कहते हैं, ये कंपाउंड का नाम है बाइफिनाइल। तो ये रिएक्शन जो है पूरी 4 या 5 स्टेप की, ये रिएक्शंस पर से हम कह सकते हैं कि रिटिंग का स्ट्रक्चर ये होना चाहिए, मतलब कि रिटिंग स्ट्रक्चर मस्ट बी 1 मिथाइल 7 आइसोप्रोपाइल फिनांथ्रीन, ठीक है? ये 7th पोजीशन है और ये 1 पोजीशन है। तो इज इट अंडरस्टूड एवरीवन अप टू दिस? ये हम शायद तीसरी बार रिवीजन कर रहे हैं, आप तो घर पर कुछ कर नहीं रहे हैं, तो हम, मेरे को ये आपको कराना पड़ेगा रिवीजन। सभी को मालूम हुआ ये ऑक्सीडेशन? किसी को कोई क्वेरी, प्रॉब्लम? एनीवन? ओके, आई थिंक देयर इज नो एनी क्वेरी। उसके बाद अभी हमारे पास कितनी इंफॉर्मेशन आई, तो ये देखिए हमारे पास कितनी इंफॉर्मेशन आई कि एक तो कार्बन स्केलेटन कैसा है, ठीक है, रिटिन जैसा है। एबिएटिक एसिड का कार्बन स्केलेटन कैसा है? रिटिन जैसा है। दूसरी चीज, यहाँ पर COOH ग्रुप है, ठीक है, फर्स्ट पोजीशन पर, और 7th पोजीशन पर आइसोप्रोपाइल ग्रुप है, ठीक है, 7th पोजीशन पर आइसोप्रोपाइल ग्रुप है। और तीसरी हमारे पास इंफॉर्मेशन, 2 कार्बन जो है वो लॉस्ट हुए ड्यूरिंग रिटिन फॉर्मेशन। जब रिटिन बना तब 2 कार्बन एटम्स कम हुए। ये देखिए यहाँ पर कितने कार्बन्स हैं? एबिएटिक एसिड में कितने कार्बन्स हैं? एबिएटिक एसिड में कितने कार्बन एटम्स हैं? 20। कैन यू काउंट इट? 20, ठीक है, 19 + 1 10 20। यहाँ पर कितने कार्बन एटम्स है? 18। तो 2 कार्बन एटम्स कम हुए,
ठीक है, तो यहाँ पर ये बताया है कि 2 कार्बन एटम्स हमको फाइंड आउट करना है, और हमको क्या फाइंड आउट करना है, डबल बॉन्ड की पोजीशन और ये COOH ग्रुप है उसकी पोजीशन। तो 3 चीज़ें हमको डिसाइड करनी है, एक तो डबल बॉन्ड की पोजीशन, टर्शियरी कार्बोक्सिलिक एसिड की पोजीशन, और 2 कार्बन जो कम हुए, लॉस्ट हुए, उसकी पोजीशन। ठीक है, तो इतना हमको मालूम हुआ। अभी नेक्स्ट हमारा जो प्रॉब्लम है वो है पोजीशन ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप। तो उसके लिए हमने फिर से सीरीज ऑफ रिएक्शन की। तो ये रिएक्शन किसके ऊपर की, एबियाटिक एसिड के ऊपर। फर्स्ट ऑफ ऑल CH2N2, कोई मुझे बताएगा इसका नाम, CH2N2 का नाम क्या है? Can anyone tell me the name? Diazomethane. यस, वेरी गुड, डायज़ोमीथेन। अभी मुझे उसका काम बताइए, नाम आपने बता दिया, अभी मुझे उसका काम बताइए कि ये क्या क्या काम करता है। Used for methylation. वेरी गुड, इट इज हियर यूज्ड फॉर मिथाइलेशन। वेरी गुड। उसके और भी कई एप्लीकेशंस है, अल्काइलेशन है, ठीक है, मिथाइलेशन है, नाइट्रोजन ऐड करने के लिए भी ये यूज़ किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर इसका यूज़ किया है मिथाइलेशन के लिए। मिथाइलेशन मतलब यहाँ पर जो हाइड्रोजन है उसके साथ ये CH2 ऐड हो जाएगा तो क्या बनेगा, CH3। ठीक है, हाइड्रोजन जो है उसके साथ CH2 ऐड हो जाएगा, मतलब कि मिथाइल ग्रुप हो गया और एस्टर बना। यहाँ पर COOCH3 मतलब एस्टर। तो ये एबियाटिक एसिड है, उसका एस्टर का नाम क्या होगा, मिथाइल एस्टर। तो मिथाइल एबिटेट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। उसका हमने रिडक्शन किया। तो एस्टर का रिडक्शन हमेशा प्राइमरी अल्कोहल में होता है। एस्टर या तो कार्बोक्सिलिक एसिड, दोनों का रिडक्शन किस में होगा, प्राइमरी अल्कोहल में, मतलब कि CH2OH में। COOCH3 is converted, is reduced into CH2OH, so it is known as abitinol। उसका डिहाइड्रेशन हुआ in presence of PCl5। तो डिहाइड्रेशन मतलब H2O is removed, डिहाइड्रेशन मतलब H2O is removed, तो ये बना मिथाइल एबिटिन। ठीक है, कोई मुझे बताएगा कि ये मिथाइल एबिटिन है, उसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप आया होगा नाम पर से? आपको ये मालूम होना चाहिए कि एबिटिनॉल है तो यहाँ पर उसके अंदर अल्किन। अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए, ये आपको नाम के ऊपर से मालूम होना चाहिए। वैसे ही ये जो मिथाइल एबिटिन है उसका स्ट्रक्चर यह नहीं लिखा है, यहाँ पर सिर्फ फॉर्मूला लिखी है। कैन एनीवन एज्यूम द फंक्शनल ग्रुप इन दिस मिथाइल एबिटिन? मिथाइल एबिटिन में कौन सा फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए? मैंने आपको हिंट भी दे दी। यस, अल्किन होना चाहिए। अल्किन मतलब कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। ठीक है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो है वो मिथाइल एबिटिन में होना चाहिए। और फाइनली सिलेनियम से डिहाइड्रोजिनेशन हुआ तो एरोमेटाइजेशन हुआ। ठीक है, एरोमेटिक नहीं था वो एरोमेटिक में कन्वर्ट हुआ और आपको मिला होमोरिटिन। अच्छा, ये यहाँ पर इथाइल ग्रुप आप देख रहे होंगे, इथाइल ग्रुप CH2CH3। ये इथाइल ग्रुप कहाँ से आया, ये उसके लिए हमने गैसिंग किया कि यहाँ पर कार्बोक्सिल ग्रुप होना चाहिए, इसी वजह से यहाँ पर मिथाइल ग्रुप इथाइल ग्रुप है। यहाँ पर लिखा है कि फॉर्मेशन ऑफ होमोरिटिन सजेस्ट दैट कार्बोक्सिल ग्रुप कहाँ पर है, ये 4th पोजीशन है। ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4th कार्बन के ऊपर कार्बोक्सिल ग्रुप होना चाहिए, ये हमने गैस किया है, एज्यूम किया है। ठीक है, ये जो होमोरिटिन का स्ट्रक्चर है उसके ऊपर से हमने ये एज्यूम किया है।
तो उसके लिए हमको एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा। ऐसे ही हम नहीं गैस कर सकते, ऐसे ही हम लिख नहीं सकते कि फोर्थ पोजीशन पर कार्बोक्सिल ग्रुप होना चाहिए। उसके लिए हमको प्रूफ देना पड़ेगा। तो ये जो रिएक्शंस है ये अभी हम फोर्थ फोर्थ पोजीशन पर कार्बोक्सिल ग्रुप लिखकर हमको समझानी पड़ेगी। तो ये रिएक्शंस है वो यहाँ पर समझाई गई है। ये देखिए, ये फोर्थ पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप तो पहले से ही हमने एस्टेब्लिश कर दिया था। अभी कार्बोक्सिल ग्रुप हमने एज्यूम किया है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, मिथाइलेशन किया, उसके बाद रिडक्शन किया। तो यहाँ पर CH2OH हो गया, ठीक है, एबिटिनॉल बना। एबिटिनॉल की PCl5 के साथ रिएक्शन की तो यहाँ पर से OH ग्रुप निकला। OH ग्रुप निकला तो ये कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? अगर यहाँ से OH ग्रुप निकल जाता है तो कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? जहाँ पर मेरा कर्सर है ये कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव। पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये बताया है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। ये पॉजिटिव चार्ज को निकालने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए ये CH3 ग्रुप वहाँ पर ट्रांसफर होता है। दिस CH3 ग्रुप माइग्रेट्स ओवर दिस पॉजिटिवली चार्ज कार्बन एटम, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, CH2CH3, और नया जो पॉजिटिव चार्ज है वो इस कार्बन के ऊपर जनरेट होगा क्योंकि उसकी एक वैलेंसी कम हुई। CH3 ग्रुप जो है वो यहाँ पर माइग्रेट हो गया। इसको कहते हैं 1,2 मिथाइल शिफ्ट। इसको कहते हैं 1,2 मिथाइल शिफ्ट। तो यहाँ पर आप देख सकोगे कि इथाइल ग्रुप बन गया CH2CH3 और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हुआ। ये पॉजिटिव चार्ज को निकालने के लिए ये हाइड्रोजन जो है वो एज H+ निकल जाएगा। ये H+ बनेगा तो ये कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? ये H+ बनेगा तो उसके बाजू वाले कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव। नेगेटिव चार्ज। इसी वजह से पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में क्या बनेगा, डबल बॉन्ड बनेगा। तो इसी वजह से ये नाम ये हुआ मिथाइल एबिटिन। मैंने कहा था आपको कि एबिटिन में डबल बॉन्ड बनेगा। एबिटिन इज एन अल्किन। एबिटिन में डबल बॉन्ड है तो ये डबल बॉन्ड कैसे जनरेट हुआ ये यहाँ पर समझाया। तो फाइनली उसका डिहाइड्रोजनेशन हुआ, ठीक है। अगर आपको ऐसा लगे कि ये 3 रिंग कहाँ से आ गई तो ये यहाँ पर ऑलरेडी थी ही, हमने बताई नहीं थी क्योंकि हमको इसका स्ट्रक्चर मालूम नहीं है। वी डोंट नो द कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ एबिएटिक एसिड। हमको एबिएटिक एसिड का पूरा स्ट्रक्चर मालूम नहीं है, इसीलिए हमने यहाँ पर नहीं लिखा है, यहाँ पर अधूरा छोड़ दिया है। लेकिन फाइनल कंपाउंड का ये स्ट्रक्चर है वो ऑलरेडी नॉन था, रिटिन का स्ट्रक्चर ऑलरेडी नॉन था, हमको मालूम था। इसी वजह से हम पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पर लिख सकते हैं। किसी को ये ना लगे कि यहाँ पर एक रिंग है तो फाइनल स्ट्रक्चर में 3 रिंग कहाँ से आ गई। किसी को ऐसा लगेगा आज से 2-3 महीने बाद कि भाई यहाँ पर तो एक ही रिंग है तो 3 रिंग कहाँ से आ गई। ये 3 रिंग हमने बताई नहीं है क्योंकि हमको इसका पूरा स्ट्रक्चर मालूम नहीं है। वी आर एस्टैब्लिशिंग द स्ट्रक्चर ऑफ एबिएटिक एसिड। हम एबिएटिक एसिड का स्ट्रक्चर डिस्कस कर रहे हैं तो अभी इस स्टेज पर पूरा स्ट्रक्चर लिख नहीं सकते, इसी वजह से यहाँ पर बताया नहीं है, ठीक है। तो ये रिएक्शंस सभी को समझ में आई, ये 2 रिएक्शन। Anyone has any query? Anyone has any query? Okay, so we will go further. तो अभी पार्शियल स्ट्रक्चर हमको कैसा मिला एबिएटिक एसिड का कि COOH ग्रुप हमने डिसाइड कर लिया कि वो चौथी पोजीशन पर है। COOH ग्रुप इज एट
फोर्थ पोजीशन। अभी हमको क्या डिसाइड करना है, वन एंगुलर मिथाइल ग्रुप, ठीक है, एक एंगुलर मिथाइल ग्रुप और दो डबल बॉन्ड की पोजीशन, ठीक है। तो सबसे पहले पोजीशन ऑफ एंगुलर मिथाइल ग्रुप, तो इसके लिए फिर से हमने इसका ऑक्सीडेशन किया। दिस इज द पार्शियल स्ट्रक्चर ऑफ एबिएटिक एसिड, ये पार्शियल स्ट्रक्चर है एबिएटिक एसिड का, उसका KMnO4 से ऑक्सीडेशन किया, ठीक है। KMnO4 से ऑक्सीडेशन किया, ये देखिए यहाँ से ब्रेकिंग हुआ है, ठीक है, यहाँ से जो बी रिंग है वहाँ से ब्रेकिंग हुआ है। तो जहाँ से ब्रेकिंग हुआ वहाँ पर कार्बन जो है वो COOH में कन्वर्ट हो जाएंगे। आपको ऐसा लगेगा कि ये मिथाइल ग्रुप कहाँ से आया, तो ये मिथाइल ग्रुप ऑलरेडी यहाँ पर है, लेकिन हमको इसकी पोजीशन एस्टेब्लिश करनी है, इसीलिए यहाँ पर नहीं बताया है, ठीक है। वी वांट टू प्रूव द पोजीशन ऑफ दिस एंगुलर मिथाइल ग्रुप, दैट्स व्हाई इट इज नॉट शोन हियर। सो यहाँ पर कार्बोक्सिल ग्रुप बनेगा, ठीक है, ये कार्बन जो है वो कार्बोक्सिल ग्रुप में कन्वर्ट होगा, वैसे ही ये कार्बन भी कार्बोक्सिल ग्रुप में कन्वर्ट होगा, ठीक है। बाकी यहाँ पर CH3COOH ग्रुप एज इट इज है, ए रिंग जो है वो एज इट इज है। किसका ऑक्सीडेशन हुआ, किस रिंग का ऑक्सीडेशन हुआ, यहाँ पर किस रिंग का ऑक्सीडेशन बताया है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि किस रिंग का ऑक्सीडेशन यहाँ पर हुआ है। इस रिंग का ऑक्सीडेशन हुआ है, कैन एनीवन टेल मी? B. कैन एनीवन? अच्छा, आपको दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है? B. एनीवन कैन Ring आंसर B. मी? यस, ए रिंग इज एज इट इज, बट बी रिंग का ऑक्सीडेशन हुआ है। दिस बी रिंग इज ऑक्सीडाइज्ड। ओके, यस, वेरी गुड। तो ऐसे ही आप आंसर देते रहिए ताकि मुझे मालूम पड़े कि आपको समझ में आ रहा है, सुनाई दे रहा है। दिखा बार डिस्कनेक्ट हो जाता है तो मुझे मालूम नहीं रहता है कि आप डिस्कनेक्ट हो गए, या आप देते रहिए ताकि हमको मालूम पड़े कि वी आर कनेक्टेड। सो ये दोनों कार्बन जो है वो COOH में कन्वर्ट हुए, सो इट इज कन्वर्टेड इनटू ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। साथ ही साथ दूसरा जो ब्रेकेज होता है वो कैसे होगा, वो यहाँ से ये कार्बन के साथ, आपको कर्सर दिखाई दे रहा है, कैन यू सी द कर्सर, माउस पॉइंटर? Yes, sir. ठीक है, तो ये पूरा जो स्ट्रक्चर है, ये कार्बन जो है वो ऐसे इसका डिग्रेडेशन होगा, ऑक्सीडेशन होगा, तो फिर से ये कार्बन जो है वो COOH में कन्वर्ट होगा, और ये CH2 है तो वो एज इट इज रहेगा, और ये कार्बन जो है वो COOH में कन्वर्ट होगा। तो इसी वजह से ये देखिए, ये दूसरा कंपाउंड भी बनता है ऑक्सीडेशन से। सो यहाँ पर सिर्फ एक्स्ट्रा CH2 ग्रुप है, बाकी एज इट इज है, CH2 ग्रुप है और COOH। So this is eighth compound and this is ninth compound by degradation of abiatic acid. Finally दोनों का सिलेनियम से डिहाइड्रोजिनेशन हुआ, तो CO2 तीनों में से निकल गए, तीनों में से कार्बोक्सिल ग्रुप जो है वो निकल गए, और साथ ही साथ डिहाइड्रोजिनेशन भी हुआ। तो डिहाइड्रोजिनेशन से ये कंपाउंड, ये जो रिंग है वो एरोमेटिक नहीं है, दिस इज अ साइक्लोहेक्सेन रिंग। लेकिन जब डिहाइड्रोजिनेशन होता है तब एरोमेटाइजेशन भी होता है। एरोमेटाइजेशन मतलब जो एरोमेटिक नहीं है वो एरोमेटिक में कन्वर्ट होता है। यहाँ पर 3 डबल बॉन्ड नहीं थे, लेकिन सिलेनियम से क्या होता है, सिलेनियम से डिहाइड्रोजिनेशन होता है,
डिहाइड्रोजिनेशन मतलब हाइड्रोजन निकल जाना, तो हाइड्रोजन निकल जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, एरोमेटिक, डबल बॉन्ड बन जाएंगे और एरोमेटिक बन जाएगा। लेकिन ये CH3 ग्रुप एज इट इज है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, 1,3 पोजीशन में है। तो 1,3 पोजीशन में जब CH3 होते हैं तो उसको मेटाजाइलिन कहते हैं। 1,3 पोजीशन में जब CH3 ग्रुप होते हैं तब उसको मेटाजाइलिन कहते हैं। वैसे ही सेम वे ये COOH ग्रुप निकल जाएगा, ये COOH ग्रुप निकल जाएगा और ये COOH, मतलब कि 3 CO2 मॉलिक्यूल निकल जाएंगे। तो कहाँ कहाँ पर मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पर एक पोजीशन पर, यहाँ पर भी मिथाइल ग्रुप होगा क्योंकि वहाँ पर CH2 ग्रुप है और यहाँ पर भी CH3 ग्रुप है। सो दिस कंपाउंड इज नॉन एज 1,2,3 ट्राईमिथाइल बेंजीन। तो ये दोनों कंपाउंड में क्या सिमिलरिटी है, ये दोनों कंपाउंड में क्या सिमिलरिटी है, कोई कह सकता है? जो फाइनल प्रोडक्ट है, ये दोनों कंपाउंड में क्या सिमिलरिटी है? Can anyone tell me what is the similarity in both this compound final product? ये दोनों कंपाउंड जो फाइनल है, मेटाजाइलिन और 1,2,3 ट्राईमिथाइल बेंजीन, उसमें क्या सिमिलरिटी है? 2-methyl group and benzene ring. दोनों में 2 मिथाइल ग्रुप्स है और 2 मिथाइल ग्रुप्स की पोजीशन क्या है दोनों में? बेंजीन रिंग भी है और 2 मिथाइल ग्रुप्स भी है। तो उन दोनों मिथाइल ग्रुप्स की पोजीशन सेम है या अलग अलग है दोनों में? दोनों मिथाइल ग्रुप्स की पोजीशन क्या है? 1,3 मिथाइल सेम, यस, दोनों में 1,3 पोजीशन पर है। ये अगर इसको आप 1 कह दे नीचे वाला मिथाइल, तो थर्ड मिथाइल ग्रुप, थर्ड पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप है। तो ये पोजीशन, ये मिथाइल ग्रुप हमने ऑलरेडी एस्टेब्लिश कर दिया था। ये मिथाइल ग्रुप हमको मालूम है, तो उसकी थर्ड पोजीशन पर, मतलब यहाँ पर मिथाइल ग्रुप होना चाहिए। सो दिस इज हाउ वी कैन एस्टेब्लिश द पोजीशन ऑफ एंगुलर मिथाइल ग्रुप। ठीक है, यहाँ पर मिथाइल ग्रुप होना चाहिए 2 रिंग के बीच में। ये जो A और B रिंग है उनके बीच में, उनके सेंटर में ये दूसरा मिथाइल ग्रुप, एंगुलर मिथाइल ग्रुप होना चाहिए। एक मिथाइल ग्रुप तो हमने ऑलरेडी एस्टेब्लिश कर दिया था। ये दोनों प्रोडक्ट्स हमको क्या सजेस्ट करती है कि ये जो एंगुलर मिथाइल ग्रुप है वो पहले मिथाइल ग्रुप से थर्ड पोजीशन पर है। ठीक है, क्योंकि ये दोनों प्रोडक्ट्स में 1,3 के ऊपर, 1,3 पोजीशन के ऊपर मिथाइल ग्रुप्स है। ठीक है, इन बोथ दिस डिहाइड्रोजनेशंस लॉस ऑफ 3 कार्बन एटम्स अकर्स दैट मस्ट बी ड्यू टू द लॉस ऑफ 3 कार्बोक्सिल ग्रुप। तीनों कार्बोक्सिल ग्रुप लॉस्ट हो गए। सो इसी वजह से बाकी के जो 2 मिथाइल ग्रुप्स है वो मेटा पोजीशन में है। सो ये जो चीज़ मैंने आपको समझाई वो यहाँ पर एक्सप्लेन की है। सो ये मिथाइल ग्रुप हमने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया था, तो इसकी थर्ड पोजीशन, मतलब दिस इज 1, 2 एंड 3, थर्ड पोजीशन पर ये एंगुलर मिथाइल ग्रुप होना चाहिए। तो दिस इज हाउ वी कैन एस्टेब्लिश द पोजीशन ऑफ एंगुलर मिथाइल ग्रुप। तो फाइनली अभी इस स्ट्रक्चर में क्या बाकी रहा एस्टेब्लिश करना? What is remaining in abiotic structure? क्या बाकी रहा? 2 double bond. Yes, position of 2 double bonds, यहाँ पर लिखा है position of 2 double bonds। तो ये जो दोनों डबल बॉन्ड्स है वो कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड्स है। आप देख सकते हो कि ये डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड। ठीक है,
डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। मतलब कि ये कैसे है, कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड से। कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड्स की यूवी मैक्सिमा क्या होती है? कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड्स की यूवी मैक्सिमा क्या होती है? 255. यस, अराउंड 255। लेकिन वो होमो एन्युलर रिंग के लिए है, ठीक है। होमो एन्युलर मतलब एक ही रिंग में दोनों डबल बॉन्ड्स आए हो, तो वो होमो एन्युलर के दोनों डबल बॉन्ड है, वो कैसे है, एक ही रिंग में है। एबिएटिक एसिड में दोनों डबल बॉन्ड एक ही रिंग में है या अलग अलग रिंग में है? अलग अलग रिंग में। अलग अलग रिंग में है। एक डी रिंग में है और एक सी रिंग में है। मतलब कि ये कैसी डाइन सिस्टम है, हिट्रोएन्युलर डाइन सिस्टम है। तो वो उसके यूवी स्पेक्ट्रम से हमको मालूम पड़ेगा कि उसका जो यूवी स्पेक्ट्रम है वो 238 नैनोमीटर पर मैक्सिमा देता है। इट गिव्स मैक्सिमम एट 238 nanometer and epsilon is 16 bonds are conjugated। और conjugated तो है ही, लेकिन कौन सी सिस्टम है? हिट्रोएन्युलर डाइन सिस्टम है, होमो एन्युलर डाइन सिस्टम नहीं है, ठीक है। तो ये हमने कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड्स जो है वो हमने एस्टेब्लिश कर दिए। ओके, तो लास्ट पॉइंट बाकी रहा है, तो वो लास्ट पॉइंट हम कल डिस्कस करेंगे और उसके बाद सिंथेसिस जो है वो उसकी हम डिस्कस करेंगे। तो हमने पूरा एबिएटिक एसिड का रिवाइज कर लिया। इज इट ओके? आर यू अग्री विद दैट ऑल ऑफ यू? एनी वन हैज़ एनी क्वेरी और प्रॉब्लम? कुछ समझ में ना आया हो तो आप कह सकते हो, कोई भी पॉइंट, एनी वन? Okay, so if is there is no any query, you can share your numbers and after that you can leave. Okay, so thank you all of you. Thank you for joining me. We will meet tomorrow. You can share your numbers. Thank you.